अगला क्वेश्चन एक जल्दी जल्दी करिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सूची मूल्य से यानी कि विज्ञापन मूल्य से यानी कि एमपीसी, ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, एक दिन मैंने आपको बता चुका था, ठीक है, ये सब एक ही है, अंकित मूल्य है। सूची मूल्य से 20% छूट पर बेचता है, जिस बट्टे पर बेचता है। यदि वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो वस्तु का एमपी कितना रखना चाहिए, यानी उसे कितना निर्धारित करना चाहिए जिससे उसे कुल मिलाकर 6,000 रुपये का फायदा मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, बट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ दे दिया आपको करने के लिए। करिए क्वेश्चन। अरे यार, हमारी सीरीज का अगला क्वेश्चन हो जाइए करने के लिए तैयार। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सूची मूल्य से 20% छूट पर बेचता है, 20% बट्टे पर बेचता है। यदि वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो वस्तु का एमपी कितना निर्धारित करना होगा जिससे उसे कुल मिलाकर 6,000 रुपये का फायदा मिले। करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन एसएससी मेंस का है, लेकिन इसका डेटा बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने करने के लिए यहाँ दे दिया आपको करने के लिए। करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस डेटास को ध्यान रखें, उसके आधार पर करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सूची मूल्य से 20% छूट पर बेचता है। यदि 25% का लाभ प्राप्त करना है। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, छूट की और लाभ की, ठीक है। यानी ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपका डिस्काउंट भी चले और प्रॉफिट भी चले, तो वहां पे आप एक सिंपल सा वैल्यू होती है, आप तुरंत यहां बना लो रेशियो। वो होता है कौन सा रेशियो, एमपी का, एसपी का और सीपी का, ठीक है। क्योंकि लाभ की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो वाला ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, एमपी अपॉन सीपी बराबर, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हल्का सा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इससे करना सही समझे। देखिए करने का तरीका जैसा बोला जाए वैसा करते चलें। 20% छूट यानी कि 1/5 यानी कि 5 से 4। 25 का लाभ प्राप्त करना चाहता है यानी कि 4 से 5 भाई, 25% 1/4, 4 सीपी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब एमपी हो जाएगा 25, सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16। ऐसे तो मिलेगा, ठीक है। एमपी हो जाएगा 25, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ये हो जाएंगे आपके रेशो, यानी एमपी एसपी सीपी का मान कितना आ गया आपका, 25 20 16, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में फायदे की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम भी फायदा देखते हैं। देखो सीपी है 16, एमपी एसपी है 20, तो कितने रुपए का फायदा मिला उसे, यहाँ पर 4 रुपये का फायदा दिखाई पड़ रहा है, क्लियर है, ठीक है। 4 का फायदा हो रहा है, लेकिन करवाना कितना है, 6,000, यानी कि 4 की वैल्यू कहीं ना कहीं 6,000 के बराबर होगी आपकी। तो एक में कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, 1500 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये तो जाएगा कुल मिलाकर इसका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एमपी याद करना है, तो कुछ मत करिए, इसकी कर दिए इसमें गुणा, ठीक है। 25 × 1500 यानी एमपी कितना प्राप्त होगा आपका 0 0, ये हो जाएगा आपका 37,500 रुपया आंसर इसका, ठीक है। तो देख लीजिए करने का तरीका इसका एक बार, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करिए। कोई वस्तु 35% की छूट देकर बेची जाती है तो 17% का लाभ प्राप्त करने हेतु एमपी सीपी से कितने % अधिक निर्धारित करना होगा। मैं हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है, हर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए करिए क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं डिस्काउंट में केवल एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं बार बार, बहुत बार, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट होता है आपका कि एमपी अपॉन सीपी बराबर जो होता है वो क्या होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट %, ठीक है। ये जो रिजल्ट है बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। बस मैं पूरे
ठीक है, या तो मैं देखो डिस्काउंट आपने देखा होगा, या तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रैक्शन वाले वाला अनुपातिक मेथड, या फिर आप देखो आपने देखा होगा मैं उसी इस क्वेश्चन बेसिक कैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखें, क्योंकि देखो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग कम है और जल्दी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो यही लगेगा इसमें, MP/CP दिया नहीं है, इसको छोड़ दो, MP के स्थान पे MP, CP के स्थान पे CP, क्योंकि यही तो पूछा गया है। प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 35% का, तो कितना हो जाएगा भाई 135 अपॉन डिस्काउंट, नहीं प्रॉफिट हो रहा है 17% का, तो 117 ये हो जाएगा। ठीक है, और 35% की छूट दी गई है इसमें। ठीक है, तो 100 से 35 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा आपका 65, ये तो बचेगा। ठीक है, यानी कि 117 हो गया इसका MP और CP हो गया इसका 65। 13 से कट रहा है, 13 पंजे 65, 13 9 117। ठीक है, यानी अगर 5 CP लेके चल रहे हैं तो आपको 9 MP डालना पड़ेगा। ठीक है, कितना अधिक छापा उसने कहा 4, भाई 4 पे अधिक छापा। ठीक है, तो ये तो पूछा गया कितना, तो परसेंट अधिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वही 4 अपॉन, किससे तुलना करनी थी, CP से करनी थी, इसलिए 5 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो 4/5 गुणा 100% जो आपको देगा 80%, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 80%। ठीक है, तो ठीक है, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से हम हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि जो भी इस पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसका, यानी डिस्काउंट का बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ जाता है, 1 या 2 लाइन में हो जाएगा, आंसर इज 80%। ठीक है, चलिए उतारिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हमारी सीरीज का। हेलो, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक घड़ी की अंकित कीमत 2000 रुपया है, 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 160 रुपये का लाभ मिलता है। ठीक है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लाभ जो है परसेंट में देकर वो आपको रुपये में दे दिया गया है। चलिए करिए। एक घड़ी की अंकित कीमत दे रखी है, 20% की डिस्काउंट दे रहा है, 160 का प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ और छूट, लाभ और डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो किस पे फोकस करेंगे भाई, हमारे उसी पे। ठीक है, तो MP, SP और CP, वही सीधी बात, तभी आप चीज निकाल सकते हैं। MP कितना है 2000 रुपये, लिख लो उसको। चलो, क्योंकि देखो सीधी बात है, आपका क्वेश्चन लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि बेटा यहाँ पर 160 रुपीज़ है, अगर हम इसको थोड़ा 100 मान के चलेंगे तो ये डिस्टर्ब कर देगा इसको। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन की इसमें कोई वैल्यू पूरी दे रखी होती है तो वहाँ 100 माना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। ठीक है, तो अभी जिससे मैं बता रहा हूँ इससे थोड़ा कठिन नहीं पड़ेगा, बल्कि थोड़ा सा लग रहा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा मेरे हर क्वेश्चन में एक विदिन एक टाइम लिमिट में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही करना है आपको। ठीक है, तो MP हमने 2000 ले लिए, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब 20% की छूट दी उसने उस पर। ठीक है, अगर 2000 MP है, 20% छूट दोगे तो 400 की छूट यानी 1600 रुपये हो जाएगा। MP कितना हो गया आपका 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई 20% अगर डिस्काउंट दोगे, इसमें 20% के डिस्काउंट दोगे, ठीक है, तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, देखो छोटे मोटे वैल्यूज़ हैं, इन्हें आप याद करके रखेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर, इसलिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो 2000 का हो जाएगा 1600। अब देखिए यहाँ पे देखा है 160 रुपये का प्रॉफिट होना है। ठीक है, SP जब 1600 रुपये है और प्रॉफिट 160 है, तो माइंड में क्या रहा, आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि जो CP रहा होगा वो कितना रहा होगा, 160 माइनस करेंगे अगर इससे। ठीक है, ये तो जाएगा। ठीक है, यानी 1600 से माइनस कितना कर देंगे 160, कितना हो जाएगा ये 1440, ये तो मिलेगा भाई, तभी तो 160, तभी तो मिला के मिलेगा यहाँ पर इसे 160 रुपये का लाभ। जरा देखिए इसको, तभी तो मिला है 160 का प्रॉफिट। तो बस यही आंसर है। अब क्या बचा, कर लो इसको, प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए भाई 160 अपॉन 1440 इंटू 100%। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 बार कटेगा पूरा, जो देगा आपको 11 सही 1/9% का लाभ। ऑप्शन नंबर B हमारा भी यही कहता है। चलिए उतार लीजिए इसको, कर लीजिए, देख लीजिए एक बार इसको।
अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और धमाकेदार क्वेश्चन करिए। एक वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से दोगुनी है, ठीक है। तो 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट की दर याद करें, और दर हमेशा परसेंट में होती है, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं कि सर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, कमेंट अच्छे, तो हमको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आगामी जो आपका एग्जाम है उनमें वो पूरे के पूरे मिले आपको देखने के लिए, ठीक है। हमारा कोशिश यही रहती है हमेशा, ठीक है। चलिए तो इसी बात पे क्वेश्चन करिए हमारा पहला कि एक वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से दोगुनी है। लागत मतलब सीपी होता है। चलिए फिर वही एमपी एसपी सीपी, उसने कहा है कि अंकित कीमत लागत कीमत से दुगनी है। तो सीधी से आप कहेंगे अगर सर 100 रुपये मान लें तो ये 200 होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। 17% का लाभ प्राप्त करना है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 117 हो जाएगा भाई। 17% का लाभ है, देखो 100 मानने का फायदा यही मिलता है कि आप डायरेक्टली उसमें जोड़ सकते हैं, इसलिए कोशिश करा करें हर चीज़ को 100 ही मानना है, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। अब क्या रह गया करने के लिए, यही रह गया बस, यही डेटा मिल गया आपको। अभी लाभ परसेंट तो निकालना है, फिर क्या रह गया, बस लाभ परसेंट के लिए आपको वो छूट परसेंट क्या चाहिए होता है, ये तो चाहिए होता है एमपी एसपी, मिल गया आपको। तो 200 की एमपी थी, 117 बेचा, कितने की छूट दी गई भाई, 83 की छूट दी गई। 10 से 7 या 3, 9 से 11 8 ये हो जाएगा, ठीक है। तो भाई डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा भाई, 83 बटे, ठीक है भाई। 200 पे 83 तो 100 पे आधी कर लेंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई ये 41.5% आंसर इज, ठीक है। 83 रुपए की छूट, ठीक है। बस चलिए कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है तो 10% का लाभ मिलता है। यदि छूट केवल 15% होती तो अब लाभ कितने परसेंट होगा। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी। और अब देखेंगे सही से, ये भी देखो वही घूम फिर के वही कंसेप्ट आ गया, छूट और लाभ वाला, तो करने की कोशिश करें। छूट और लाभ की बात कर रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट यही चलेगा, ठीक है। MP अपॉन CP कितना हो जाएगा भाई, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही तो हो जाएगा इसका, ठीक है, जो हर बार यूज कर रहे हैं हम। लाभ कितना है भाई 10, 110 ये हो जाएगा। छूट कितनी है 80, ये हो जाएगा इसका इतना, ये तो हो जाएगा कुछ मिलाकर, ठीक है। तो ये हो गया MP, ये हो गया CP। अब हमें क्या चाहिए, यदि उसने कहा यदि हमें छूट परसेंट 15%, तो हमें MP पर MP आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ, 0 बढ़ा लूँ अपनी तरफ से और 0 यहाँ बढ़ा, ठीक है। हमेशा याद देखिएगा मैथमेटिक्स में यदि आप एक कोई चीज़ बढ़ा तो उसका एंटी देना जरूरी होता है भाई। अगर आप 0 यहाँ बढ़ाओगे तो 0 यहाँ भी देना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। चलिए अब मैं एक काम कर रहा हूँ, 1100 पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि MP से 15% क्या दे दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंट से 0 कटेगा, कितना बचेगा, 85 × 11 बचेगा, जो मिलेगा मुझे 935। और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, SP हो जाएगा, और ये CP है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई, 135 का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। 800 CP है तो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई, 135 बटे 8 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कट ही जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 8 नीचे आना, यानी कि या तो यही आएगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि नीचे 8 आ रहा है, तो इसको लगा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना चाहते हैं तो 8 एकम 8, ठीक है। कितना बचा 5, 8 से 48, 16 सही 7 बटे 8%, ठीक है। तो कभी कभी हमारा ऑप्शन भी हमारा साथ दे देता है, तो इसमें साथ दिया हमारा, तो 16 सही 7 बटे 8%। क्वेश्चन करिए, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है और उसे 20% और 25% की 2 बट्टे देकर उसे बेच देता है, ठीक है।
तो डीलर को 140 रुपये की हानि प्राप्त होती है इस पूरे व्यापार में। तो ये पता करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन CGL 2019 में प्री में आ चुका है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 625 रुपये, 750 रुपये, 875 रुपये और 925 रुपये। करिए इस क्वेश्चन को। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य CP से 40% अधिक छापता है। 40% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? 2/5 होती है। यानी अगर 5 CP है तो उसने कितना छापा होगा? 7 छापा होगा भाई। 5 से कितना छाप दिया उसने? उस पर 7। ठीक है, तो ये तो था उसका, यानी 5 रुपये में लेके आया, 7 छाप दिया उसने उस पर। ठीक है, अब उसने कहा कि 20% और 25% की 2 छूट दी है उसने, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा भाई? 4, यही हो जाएगा इसका मान। ठीक है, पहली वाले की वैल्यू, और 25 की हो जाएगी 1/25 यानी 4, यानी कि 4 से हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ओवरऑल देखते हैं कितना मिलता है। ठीक है, क्रॉस में काट सकते हैं यदि कट रहे हो तो। 5 25 और 7 दिया 21, यानी कि उसने 25 रुपये की लेके आया था, मतलब 25 रुपये का कुल उसे पड़ा और 21 में बेचा उसने। ओवरऑल हानि हो गई। हानि कितने की भाई उसे? है भाई, हानि कितने की हो गई? 4 की तो हानि हुई। ठीक है, तो बट हमें कितना दे रखा है भाई? 140 रुपये की। एक का मान कितना हो जाएगा भाई? 35 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? CP याद करना है। तो CP कितनी है भाई? ये 25 है भाई। CP ये तो है, तो CP कितनी हो जाएगी भाई? 25 गुणा 35। यहाँ सभी 25 के वो हैं मल्टीपल, तो ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, 35 का देखना पड़ेगा। तो 25 पंजे 125 का 5 12, 25 75 12, यानी कि 875 रुपये। एंड ये इसका आंसर हो जाएगा 875 रुपये। ठीक है, देखिए स्टडी को आप जितना मज़े से पढ़ेंगे उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, उतनी आपको जल्दी समझ में आएगा। और जितना आप सोचेंगे कि हम इसमें फॉर्मूला लगा दें, कि ये लगा दें, इधर से कॉन्सेप्ट लगा लें, इधर से लगा दें, इसमें ये प्रैक्टिकल कर लें। ठीक है, ठीक है, तो मैं देखो एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी नया कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि हर बार जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 15 सेकंड में, 2 सेकंड में करो, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ट्रिक्स पे ध्यान देना है जो उसके इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 875 रुपये। सीरीज का अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा निर्धारित करता है और उसे बेचते समय 25% तक की छूट दे देता है यदि वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता हो। ये वही वाला है बेईमान दुकानदार। ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम भार का प्रयोग करता हो तो दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेईमानी भी चल रही है और कुछ बट्टा भी चल रहा है, लाभ भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखो यहां पर क्या चल रहा है, किलो की बात कर रहा है, इसलिए हम 100 ना मानकर हम क्या करते हैं, MP को हमने मान लिए, सपोज दैट 100। क्लियर? ठीक है, 1000 मान लिए इसको हमने। ठीक है, तो क्योंकि हमारे इसकी बेनिफिट मिलेगा इसलिए हमने उसको मान लिया। ठीक है, अब उसने कहा दुकान 40% ज़्यादा छापेगा, तो अगर 1000 पे 40% जाए तो इतना हो जाएगा भाई, 1400 हो जाएगा भाई। 40% ज़्यादा बोला गया था ये इससे, तो ये इससे कितना है, 40% ज़्यादा है। ठीक है, तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी यहाँ तक की लाइन। ठीक है, अब उसने कहा कि 25% की छूट देता है, तो इसी पे तो 25% छूट देगा। ठीक है, तो इस पर 25% छूट दे दी इस पर आपने। ठीक है, तो 25% छूट देंगे तो ये हो जाएगा 140 गुणा 75। ठीक है, ये तो मिलेगा यानी 14 गुणा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 गुणा 75 जो मिलेगा आपको, यानी 14 गुणा 75 ये तो मिलेगा आपको। तो 14 पंजे 70 का 07। ठीक है, और 14 7 14 7 और ये हो जाएगा आपका मान कुल मिलाकर माइनस ये हो जाएगा आपका 1050। ठीक है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो 1400 पे आप छूट देंगे 25% की, ये हो जाएगा आपका 1050। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब उसने कितना यूज़ कर रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, तो उसने इसके स्थान पर कितना, इसके स्थान पर कौन सी यूज़ कर रहा है,
800 ग्राम यही तो यूज़ कर रहा है, ठीक है। 1000 ना यूज़ करके वो क्या यूज़ कर रहा है, आप ये यूज़ कर रहा है, ये तो है, ठीक है। तो यही हमारा डेटा देगा, ठीक है। तो उससे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 250 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई, 250 बटे, ठीक है। सीपी कौन सा हो जाएगा इसमें, ये लेके चलना पड़ेगा भाई, 800 इंटू 100%, सब कट पाएगा, ठीक है। तो 8 तिया 24, 8 एकम 8, 31 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर इज 31.25% आंसर इसका, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर करने का तरीका, इसका आंसर इज 31.25%।